वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम लेके आ गए हैं न्यू टॉपिक्स। इससे पहले आप लोगों ने एसिड बेस को पूरी तरह से पढ़ा है और आप उसका एसिड बेस का पूरा सिलेबस पूरा टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस के अनुसार टॉपिक पढ़ाया गया है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। और चूँकि इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस और केमिस्ट्री के ही केमिकल रिएक्शन 4 चैप्टर को और इसके बाद फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और यह आपके लिए 5वां चैप्टर जो है शुरू है। सीड बेस एंड साल्ट, इसमें सीड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो साल्ट क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने सर आपने प्रीवियस आप लोग कहिएगा प्रीवियस डिफिनेशन में ही बताया था कि एसिड द्वारा जब एच हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दिया जाता है सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग साल्ट कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि साल्ट किसको कहते हैं। चलिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट ईटीसी जो है, इसको हम लोग साल्ट कहते हैं। साल्ट कैसे है, क्या है, इन सारे चीज़ों को तो ही पढ़ना है। तो पहले एक प्रीव्यू बनाते हैं, उसके बाद आगे हम इस सब का बात करते हैं। इसके बाद देखिए, ये फैमिली ऑफ साल्ट है। साल्ट के फैमिली है जिसका मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl, उसके पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, सबके बारे में। ये सारे साल्ट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं एक बार। इसके बाद आता है कि क्या पीएच का जो पीएच वैल्यू होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको साल्ट पे। तो साल्ट भी जनरली 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जनरली न्यूट्रल ही होते हैं, पर कुछ में हो सकता है कि एसिडिक मात्रा ज़्यादा होगी तो एसिडिक साल्ट हो सकता है, और कुछ में बेस की मात्रा ज़्यादा हो तो बेसिक साल्ट भी हो सकता है। तो चलिए, अब PDF के द्वारा बिना किसी देरी के हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। एक साल्ट क्या है, एक साल्ट जो है वो कंपाउंड है जो कि फॉर्म्ड होता है कब, जब एसिड रिप्लेसमेंट करता है हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। एक मेटल के द्वारा जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिप्लेस एक मेटल द्वारा जब एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, तो इसे ही हम लोग साल्ट कहते हैं। HCl+Na। और देखिए यहाँ पर सोडियम जो मेटल है, उस मेटल ने क्या काम किया कि H को, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल दिया और खुद बना लिया NaCl। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि क्या किया गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो आपका HCl है, इन्होंने ये HCl+Na जो है, तो ये हो गया NaCl और जो कि साल्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ हुआ है कि HCl+Na, इसमें सोडियम में हमने देखा कि सोडियम को क्या किया गया कि सोडियम ने H जो हाइड्रोजन आयन था, इसको बाहर कर दिया और खुद Cl के साथ कंबाइन होकर NaCl एक साल्ट का फॉर्मेशन किया। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग। Salt is a general name and it does not refer। salt क्या है, एक जनरल नेम है। it does not refer only to sodium chloride। जो हम लोगों को हमेशा ही एक कन्फ्यूजन रहता है कि साल्ट का मतलब क्या हुआ, साल्ट का मतलब नमक नहीं। साल्ट एक जनरल नेम है जो कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड NaCl से ही मतलब नहीं रखता, अर्थात तुम्हारे नमक हमारे घर में होते हैं उसी से मतलब ये नहीं रखता है। इसका मतलब और बहुत सारी चीज़ों से है।
साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसेज। साल्ट कब बनता है? जब एसिड रिएक्ट करता है विथ बेस के साथ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी साल्ट बनता है। आपका याद होगा एग सेल, मार्बल सेल, बहुत सारा रिएक्शन पढ़ाया गया आपको एसिड और बेस में। तो आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को देख ले, उन चीज़ों को परख ले, इन चीज़ों को पढ़ ले एक बार। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है हमारा? उसके बाद देखिए, अ साल्ट हैव टू पेरेंट। अब साल्ट के पास दो तरह के पेरेंट होते हैं। अब ये क्या चीज़ बात हुई? साल्ट के पास दो तरह के पेरेंट होते हैं। तो साल्ट जो जनरली होता है उसके नाम, चूँकि आप जानते हैं दो तरह के पेरेंट होने का, तो साल्ट फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब एसिड बेस के साथ मिल रहा है तो उसके दो पेरेंट हुए, एसिड और बेस, और उन्हीं दोनों के नाम के आधार पर ही उनका नाम होगा। अर्थात जो आपका साल्ट मिल के बेस के साथ मिला तो उसी के नाम पे, उसी के आधार पर उसका नाम होता है। अब कैसे होता है? देखो यहाँ पे, अ साल्ट हैव टू पेरेंट, एसिड और बेस, एंड द नेम ऑफ साल्ट डिपेंड अपॉन दिस। और नेम ऑफ साल्ट जो होता है डिपेंड भी इसी चीज़ पे करता है। जैसे देखो, द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब जो भी साल्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको क्लोराइड कहते हैं। जैसे याद करो, अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा है NaCl, तो इसको क्या पढ़ रहे थे? सोडियम क्लोराइड। और आपको जैसे याद होगा HCl मिल रहा था Na के साथ, तो इस तरह से ये क्या हुआ? क्लोराइड। तो यह दिमाग में रखना है, यह याद करके रहना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो साल्ट हो गए उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग कहते हैं आपको क्लोराइड्स कहते हैं। उसके बाद आ रहा है, द साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे। उसी प्रकार नाइट्रिक एसिड के जो हो गए उसको नाइट्राइड्स कहेंगे। द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड जो होगा वो कार्बोनेट्स कहलाएगा। द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसेटस। मतलब एसिटिक एसिड के एसेटेट्स, उसके पास कार्बोनिक एसिड के कार्बोनेट्स, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट्स, और सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट्स। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्लोराइड्स करेंगे। तो ध्यान से ये टॉपिक्स को रखना है, ये दिमाग में रखना है इस चीज़ को। उसका देखिए, साल्ट की जो फैमिली है इसका नाम लिख दिए हमने। बता दें, सोडियम क्लोराइड, तो अर्थात ये इसमें HCl होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी क्लोराइड है उसमें HCl होगा। सल्फेट है, फिर नाइट्रेट्स है, तो सबका दे दिया गया। आप उसको, उसके पेरेंट्स को भी ध्यान से रखेंगे। पेरेंट्स का मतलब एसिड और बेस को भी ध्यान से रखेंगे, जो पीछे आपको बता दिया गया। साल्ट आर मोस्टली सॉलिड। साल्ट जो होते हैं जनरली सॉलिड्स होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। भले ही सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl जो घर का नमक होता है उसमें कम होता है, वो अलग बात है। साल्ट आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। साल्ट जनरली क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर होता है। वाटर में जल्दी घुल जाता है, घुल जाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन ऑफ वाटर। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सोल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर के सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट कैसे कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। अर्थात इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ आते हैं। एवरी साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कैटायन एंड अ निगेटिव चार्ज कॉल्ड एनायन। तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन क्या होता है? उसका नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ आपको पहले भी बता दिया गया। फॉर एग्जांपल NaCl, Na पर प्लस मतलब कैटायन। और ये चीज़ देखो, कैटायन एनायन में दिक्कत होता है, पर इसको याद करने के लिए बड़ा ईजी है। कैटा, तो कैट से ये हो गया पॉजिटिव, टी देखो प्लस की तरह है, और एनायंस हो गया निगेटिव। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। उसका ध्यान से देखो आगे, तो कैटायन एनायन हम समझ गए।
NaCl में Na+Cl-। फैमिली ऑफ साल्ट, द साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ साल्ट। अब जिसका सेम सेम क्या हो, पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो, तो वो कहलाएगा फैमिली ऑफ साल्ट अर्थात सेम फैमिली ऑफ साल्ट। जैसे NaCl है, उसी प्रकार Na2SO4 है, तो ये दोनों में क्या है, Na है, पॉजिटिव पर Na रहेगा, अर्थात ये सेम फैमिली ऑफ साल्ट के आएंगे। उसी प्रकार KCl, KCl, NaCl, इसमें Cl क्या है, माइनस है, मतलब निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज दोनों के क्या है, इक्वल, मतलब एक ही ग्रुप के हैं, तो इसलिए ये भी फैमिली ऑफ साल्ट कहलाएंगे। तो फैमिली ऑफ साल्ट कौन कहलाएगा, जो कि एक ही पॉजिटिव आयन के हो या तो निगेटिव आयन के हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, द पीएच ऑफ साल्ट सोल्यूशन। पीएच ऑफ साल्ट सोल्यूशन देखिए, थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी साल्ट आर नेचुरल। चूँकि जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं मेनी साल्ट के, मतलब साल्ट अधिकतर क्या होते हैं, आपको अधिकतर जो साल्ट होते हैं न्यूट्रल होते हैं, हैविंग अ पीएच ऑफ 7 और 7 पीएच उसका होगा। बट सम साल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, लेकिन कुछ जो साल्ट होते हैं वो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब ये डिजोल्व होते हैं वाटर में। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का 7 होता है, न्यूट्रल हो गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में आ सकता है। सोडियम क्लोराइड जो है का सोल्यूशन, उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा, न्यूट्रल होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन का 6 होता है, एसिडिक होगा, और सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन का 9 होता है, बेसिक होगा। और एल्केलाइन उससे ही बेसिक को ही कहते हैं, उसका ही नाम है। ये तो चूँकि आपको कन्फर्म रहना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ द salt solution can be explained on the basis of hydrolysis of salt। अब जो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सेम साल्ट है, सोल्यूशन है, उसको तुम लोग हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से समझ सकते हो। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या चीज़ है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए कंपाउंड, मतलब स्प्लिटिंग जो होता है कंपाउंड का, उसको ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं। प्लीज नोट दैट हाइड्रोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ए कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। किसके एक्शन हो, उसमें वाटर का, वाटर के द्वारा जब किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है, कंपाउंड को मतलब छोटे छोटे उसके पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सोल्यूशन। साल्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का वो आपको न्यूट्रल सोल्यूशन देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेंगे तब। एग्जाम्पल है NaOH + HCl मिलके बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव एसिडिक सोल्यूशन। अब सीधा सा बात है भाई, जे जब्बर रहेगा तो वो तो अपना रंग दिखाएगा ना। तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दे रहे स्ट्रॉन्ग बेस के जब स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला रहे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो पावर वाला दोनों टकरा के चूर चूर हो गया, अर्थात न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ करेंगे, तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, वो साल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक साल्ट हो जाएगा। NH4Cl सॉलिड प्लस H2O मिलकर हाइड्रोलिसिस के तहत जो बनाया NH4OH, जिसको हम लोग बिग बेस है NH4OH और HCl के साथ मिलकर वो बनाया है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड हुआ वो एसिडिक हो गया, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। तीसरा, द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो उसमें जो बेस है उसका वो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस का पावर वहाँ बढ़ जाएगा। द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सोल्यूशन और एल्कलाइन सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन देगा, बेसिक सोल्यूशन और एल्कलाइन सोल्यूशन देगा। Na2CO3 सोडियम क्लोराइड 2H2O वाटर दिया, कब, जब हाइड्रोलिसिस हुआ किसके साथ, 2NaOH + H2
CO3, H2CO3 वीक एसिड है और 2NOH स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब सर कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला हाइड्रोलिसिस के तहत तो न्यूट्रल सोल्यूशन बना दैट इज सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिला तो अमोनियम क्लोराइड बनाया अर्थात एसिडिक साल्ट बनाया। और जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिला तो वो बना दिया सोडियम कार्बोनेट अर्थात सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्यूशन का होगा। इससे पहले हमने फैमिली ऑफ साल्ट पढ़ा। फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब हो गया कि अगर एक ही आयन का हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वो दो जो साल्ट होंगे वो फैमिली ऑफ साल्ट कहलाएंगे। उससे पहले हम लोगों ने साल्ट के बारे में पढ़ा। साल्ट के बारे में पढ़ने के बाद हमने कहा कि पीएच भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में न्यूट्रल ही होता है, जैसे 7 होता है। और कुछ कंडीशन में आपका 7 के अलावा जैसे 2 अभी पढ़े अमोनियम क्लोराइड में एसिडिक हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट में 9 हो जाएगा अर्थात बेसिक हो जाएगा। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं।